दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लो, एक अच्छी नौकरी लो और बहुत मेहनत करो ताकि 60 साल की एज में आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची खुची लाइफ एंजॉय कर पाओ। और ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ इसी प्लान के अकॉर्डिंग बिताते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप अपना लाइफ 60 की उम्र में एंजॉय कर पाओगे? क्योंकि उस टाइम में आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिसके कारण अगर आपका सपना था मुझे एक सुपर कार खरीदना है तो आप 60 की उम्र में नहीं खरीदोगे, ये कह के कि अब मेरी जिंदगी ही कितनी बची हुई है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा भी रास्ता है जिससे आप बाकियों से जल्दी अमीर हो सकते हो और वो सभी चीजें पा सकते हो जो आप चाहते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो यंग एज में ही, बिना 60th बर्थडे का वेट करे, तो आपको कैसा लगेगा? इस रास्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलीनियर एमजे डिमार्को मिलीनियर फास्ट लेन कहते हैं और आज हम उन्हीं के बुक द मिलीनियर फास्ट लेन से इसी सीक्रेट को आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप यंग एज में मिलीनियर बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो चांसेस है कि आप भी मिलीनियर बनना चाहते हैं। एमजे का भी कुछ ऐसा ही शौक था। उनको शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि वो 9 से 5 वाली जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। उनको अपना खुद का बिजनेस ही करना था अमीर बनने के लिए। तो कॉलेज के फौरन बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेस बनाने में डाल दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो अपने पेरेंट्स के घर में रह के कुछ न कुछ करते रहते थे, लेकिन अमेरिका में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है और अपना एक्सपेंस खुद उठाता है। इसलिए एमजे के पेरेंट्स भी उन्हें हमेशा कहते रहते थे कि तुम भी कुछ जॉब करो। और एक दिन उनको इन्हीं सब बात से गुस्सा आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं बदलने वाला हूँ और दूसरे शहर चले गए। और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $900 थे, फिर भी वो चले गए। तो ये आपका पहला लेसन है कि आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप अपने अंदर बिलीव करें और आप डिसीजन ले कि अब मुझे अपना लाइफ बदलना है। जब एमजे दूसरे शहर चले गए और वहां पे जाके दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गए और बहुत सारे लोग उनसे वेबसाइट बनाने के लिए आने लगे। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन वो अपना टाइम लगा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे तो पैसे भी आना बंद हो जाएगा। तो एमजे ने डिसाइड किया कि वो अपनी वेबसाइट पे फोकस करेंगे, ताकि जब वो सो रहे होंगे तब भी वो पैसे कमाएगा, ताकि वो अपना टाइम दूसरे बिजनेस को भी बिल्ड करने में दे सके। तो आइए जानते हैं एमजे मिलीनियर कैसे बने। नंबर 1, रोड मैप टू वेल्थ। एमजे कहते हैं इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्ते में चलते हैं। ये 3 रास्ते क्या है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे आप है अभी और यहाँ पे जितना भी पैसा चाहिए वो सब है। अब इधर से उधर जाने का 3 रास्ता है। एक है साइड वॉक, जहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा। दूसरा है स्लो लेन, जहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा है फास्ट लेन, जहाँ पे आप अनलिमिटेड स्पीड में जितना भी स्पीड में आप चाहो चल सकते हो। तो आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट कीजिएगा? चॉइस तो हम सभी को पता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हर चीजों का मतलब क्या है। पहली चीज है साइड वॉक। ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग साइड वॉक को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको अपने पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसके अलावा वो पैसे भी ऐसे खर्च करते हैं जैसे कल का कोई दिन ही नहीं है। इन लोगों की कोई सेविंग नहीं होती, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक चल रही होती है। और हाँ, सारे साइड वॉकर गरीब नहीं होते। कुछ साइड वॉकर ऐसे भी होते हैं जो बाहर से दिखाए तो बहुत अमीर लगेंगे, क्योंकि इनकी सैलरी अगर 30,000 भी होंगे तो ये 50 से 60,000 के फोन खरीदेंगे, भले इन्हें फाइनेंस ही क्यों ना कराना पड़े। आपने देखा होगा कि बहुत रिच सेलिब्रिटी होते हैं, एकदम से न्यूज आता है कि वो बैंक करप्ट हो गए हैं। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो आपको सुशील कुमार तो जरूर याद होगा, जिन्होंने साल 2011 में केबीसी के अंदर 5 करोड़ जीता था। लेकिन 4 साल बाद जब सुशील कुमार को आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि वो अब इतने गरीब हो गए हैं कि 3 वक्त का भी खाना खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि वो साइड वॉकर ही थे शुरू से। अब उन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उन्हें पैसे का यूज करना आ गया। तो चाहे आप एक साइड वॉकर को कितना भी पैसा दे दे, वो एक गरीब ही रहेगा, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है। वो अभी सेक्रीफाई नहीं कर पाएंगे अपनी फ्यूचर बेनिफिट के लिए, वो बस अभी अच्छा फील करना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और यहीं पे ज्यादातर लोग रहते हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, अगर आप साइड वॉकर है तो मैं आपको 3 चीजें बता दूं जो आपको माइंडसेट से हटा देनी होगी। तो पहला बिलीव है कि लक आपको अमीर बनाने के लिए चाहिए होता है। इस बिलीव को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर लोग तो बस लकी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो देख नहीं पाते कि कितना मेहनत गई है अमीर बनने के लिए। इलॉन मस्क को सब कहते हैं कि देखो यार वो कितना अमीर है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कितनी मेहनत की है, वो कितने बार फेल हुए हैं। हर कोई यही सोचता है कि अमीर लोग तो लकी होते हैं, क्योंकि ये कहने से
हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं कि हाँ यार उसके पास लक होगा, मेरे पास तो लक है ही नहीं, तो मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। दूसरा बिलीव हटाना है कि अचानक से अमीर बनना कोई इवेंट होता है। वेल्थ कोई इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड के बाद बनता है। वेल्थ ऐसे नहीं है कि आप अचानक से कोई कंपनी खोल दो और आप $1 मिलियन के मालिक बन गए। और तीसरा बिलीव आपको हटाना है कि आपको कोई और अमीर बना सकता है। कोई भी लॉटरी से अमीर नहीं बन सकता है। इनफैक्ट केस स्टडी ने यह भी प्रूव किया है कि जो लोग लॉटरी जीते हैं वो 2 साल के अंदर पैसे खो देते हैं। एक बहुत आसान तरीका है जिससे आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक टूटी हुई बाल्टी के बारे में सोचिए जिसमें छेद होता है। चाहे आप जितना भी उसमें पानी भर दीजिए, उसमें से पानी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। यही चीज पैसे के साथ है। आपका माइंडसेट उस बाल्टी की तरह है और जब तक आप अपना माइंडसेट को सही नहीं करोगे तो चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब मैंने आपको बता दिया कि साइडवॉक से कैसे निकलना है। अब बात करते हैं स्लो लेन की। अब ये और ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन लगता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यहीं पे होते हैं। इंजीनियर, लॉयर, ये लोग पैसे बचाते हैं और जबरदस्ती के चीजें नहीं खरीदते हैं। वो पैसे अपना इन्वेस्ट करते हैं और कभी ना कभी वो अमीर हो ही जाते हैं। अब ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिर्फ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको स्पोर्ट्स कार चलाने में मजा आएगा जब आप 60 साल के हो जाओगे? पैसे का क्या फायदा अगर आप अपना पूरा यूथ वेस्ट कर दे उसको कमाने के चक्कर में और आप उसे यूज भी ना कर पाए? ये कौन सी बात हुई? अब मैं आपको बता दूं कि आपको स्लो लेन में क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और आप काफी महीने काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपके पास जॉब तब भी रहेगी? या मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है और 1 साल के लिए वेकेशन लेना है, तो क्या आपको मिल पाएगा? जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन भी दे रहा हूँ, इसको कहते हैं फास्ट लेन। फास्ट लेन ही वो जगह है जहां आप जल्दी जल्दी अमीर हो सकते हो। अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको फास्ट लेन पे रहना ही होगा। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि फास्ट लेन पे आया कैसे जाए, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि आप फास्ट लेन पे कैसे आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको माइंडसेट बता सकता हूँ जो आपको चाहिए फास्ट लेन में आने के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एसेट क्रिएट करना होगा जो आपके लिए पैसा कमाएगा जब आप सो भी रहे होंगे। तो मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया और आप उसको 200 रुपए के लिए बेच रहे होंगे, तो ये एसेट होता है कि आपने एक बार ऐप बना दिया तो लोग उसे खरीदते रहेंगे। आप सो भी रहे होंगे, या मान लीजिए कि आप एक फ्लैट खरीद लिए और उसको रेंट पे दे दिए, तो जब आप सो भी रहे होंगे तो भी आपको रेंट आता रहेगा हर महीने। और यही चीजें हैं फास्ट लेन में आने के लिए पैसिव इनकम कमाना। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे एक्साइटिंग पार्ट बताता हूँ कि आजकल हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आजकल इतने तरीके हैं पैसिव इनकम ऑनलाइन कमाने की कि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी समरी द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नीचे दिए गए हुए लिंक से आप इस बुक को जरूर खरीदे और पढ़े अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ।